बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद हनीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन इज़ ए बाउंड्री बिटवीन। मैकमोहन लाइन है वो कौन से दो कंट्रीज़ के दरमियान जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है उसका नाम है, तो ये है चाइना और इंडिया। चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कैपिटल सिटी इज सिचुएटेड एट हाईएस्ट आल्टीट्यूड। हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे कौन सा कैपिटल सिटी मौजूद है? तो उसका जवाब है ला पास। ला पास हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे मौजूद कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। सबसे पहले नोबेल प्राइज हासिल करने वाले कौन से एशियन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था, तो उसका जवाब है 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मदर टेरेसा वाज बोर्न इन। मदर टेरेसा कहाँ पे पैदा हुई थी? तो इसका जवाब है अल्बानिया। मदर टेरेसा अल्बानिया के अंदर पैदा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वार ऑफ मैसूर वाज फॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। मैसूर वार किसके पीरियड में लड़ी गई थी? तो मैसूर वार टीपू सुल्तान के पीरियड के अंदर लड़ी गई थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ जो जंगें लड़ी थी उनका नाम था मैसूर की जंगें। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वुमेन हु वाज फाइटिंग ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जंग आज़ादी के दौरान एक औरत भी जंग में लड़ती रही थी, उनका नाम क्या था? रानी झांसी। झांसी की रानी ने जंग आज़ादी जो कि 1857 में लड़ी गई थी उसमें हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, D8। D8 एक ग्रुप है। D8 कौन से कंट्रीज़ का ग्रुप है? D8 मुस्लिम कंट्रीज़ का ग्रुप है। D8 मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। अलीपो इज़ द सिटी ऑफ। अलीपो कौन से कंट्री का सिटी है? अलीपो सीरिया का यानी शाम का एक शहर है, और ये शहर अभी पिछले दिनों जो वहाँ पे जंग जारी थी इसमें इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तो अलीपो सीरिया का एक सिटी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पिक्चर इज़ प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ 5000 रुपीज़। 5000 के नोट की बैक साइड पे किस चीज़ की तस्वीर है? तो है फैसल मस्जिद की तस्वीर। मुग़ल एम्पायर हु डाइड इन 1707। 1707 के अंदर कौन से मुग़ल एम्पायर की डेथ हुई थी? तो है औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर 1707 के अंदर फौत हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किंजर लेक इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। किंजर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है? तो यह ठट्ठा के अंदर। किंजर लेक ठट्ठा के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वुमेन सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। वुमेन सीट्स टोटल कितनी है नेशनल असेंबली के अंदर? तो है 60। टोटल सीट्स कितनी है वो नेशनल असेंबली की? तो वो है 342, जिनमें से 10 माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, 60 सीट्स हो गई वुमेन की, और बाकी 272 सीट्स बचती हैं वो जनरल सीट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मुस्लिम रूलर सैक्ड दिल्ली इन 1739। 1739 के अंदर कौन से मुस्लिम रूलर ने दिल्ली पे हमला किया था? तो वो थे नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाकिस्तान जॉइंट पाकिस्तान ने 9 अलाइड मूवमेंट कब ज्वाइन की? 9 अलाइड मूवमेंट पाकिस्तान ने 1979 के अंदर 1979 के अंदर पाकिस्तान ने नॉन अलाइड मूवमेंट ज्वाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्वांतानामो बे प्रिजन वाज प्रेजेंट इन। ग्वांतानामो बे एक मशहूर बदनाम ज़माना जेल थी जिसके अंदर तालिबान रहनुमाओं को रखा गया था, अलकायदा के रहनुमाओं को, तो वो क्यूबा के अंदर थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मडगस्कर इज़ इन। मडगस्कर क्या है? एक आइलैंड है, और ये कहाँ पे मौजूद है? ये अफ्रीका के अंदर। मडगस्कर अफ्रीका के अंदर मौजूद एक आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्कीन स्क्वायर इज़ प्रेजेंट इन। तस्कीन स्क्वायर कहाँ पे मौजूद है? तो ये इस्तांबुल के अंदर एक स्क्वायर का नाम है तस्कीन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाउंडर ऑफ जिहादी मूवमेंट। जिहादी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो सैयद अहमद शहीद। सैयद अहमद शहीद 1831 के अंदर बालाकोट में सिखों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, तो ये फाउंडर थे जिहादी मूवमेंट के। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ एथोपिया। एथोपिया का कैपिटल कौन सा है? तो एथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, इसका कैपिटल है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ एथोपिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, माउंट ब्लैंक माउंटेन इज़ प्रेजेंट। माउंट ब्लैंक एक मशहूर माउंटेन है, तो ये कहाँ पे मौजूद है? फ्रांस के अंदर। माउंट ब्लैंक फ्रांस का एक मशहूर माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तहजीबुल अखलाक वाज पब्लिश। तहजीबुल अखलाक क्या था? एक मैगजीन था, तो ये किसने पब्लिश किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहजीबुल अखलाक मैगजीन पब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इन्वेंटेड द स्टीम लोकोमोटिव। स्टीम लोकोमोटिव जो कि स्टीम इंजन था, वो किसने इन्वेंट किया था? JRD टाटा। JRD टाटा ने स्टीम लोकोमोटिव इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन कौन सा आज़ा प्रोड्यूस करते हैं? वो पैंक्रियाज। पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 24 है, शार्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय। शार्ट साइटेडनेस क्या होता है? जो करीब की चीज़ इंसान को ठीक तरह से नज़र नहीं आती, उनको कैसे ठीक किया जाता है?
तो कनकेव लेंस के जो हम ऐनक होते हैं, ग्लासेस होते हैं, जब वो उसका शीशा इस्तेमाल करते हैं कनकेव लेंस, तो उससे हमें शॉर्ट साइटेडनेस का इशू सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है रिमिशन सिस्टम मीन। रिमिशन सिस्टम क्या होता है? रिमिशन सिस्टम क्या होता है कि अगर जेल के अंदर कब कोई कैदी अपना बिहेवियर ठीक कर लेता है, वो डिसिप्लिन लाइफ गुजारता है, तो उसकी जो पनिशमेंट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो डिक्रीज़ इन पनिशमेंट इज़ कॉल्ड रिमिशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26 है विच इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान। सूडान का कैपिटल का नाम क्या है? तो सूडान के कैपिटल का नाम क्या है? खरतूम। खरतूम इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान। क्वेश्चन नंबर 27 है द फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एक फेमस बुक है, उसके राइटर कौन है? तो वो क्या है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की जो बुक है वो फेमस बुक है, वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो कि चिंपैंजी और बंदरों से ओरिजिनेट हुए हैं। तो उस बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्राइजी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। फ्राइजी मूवमेंट किसने फाउंड की थी? तो होते हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह ने फ्राइज मूवमेंट स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लाटिंग। जब हमारे जिसम में कोई कट लगता है तो जो ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो वो किस वजह से रुकता है? तो वो प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर होती हैं, जो कि वो जख्म के ऊपर आके इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे वो क्लाट बन जाता है और ब्लड बहना स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है बिग बैन वाज इंस्टॉल एट ब्रिटिश पार्लियामेंट। बिग बैन जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कब इंस्टॉल की गई थी? वो 1859 1859 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 है हु प्रिजाइडेड अवर शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। 1945 के अंदर जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत किसने की थी? उसकी सदारत लॉर्ड वेवल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है द नोबेल प्राइज फॉर पीस, सॉरी यहाँ पे नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इज़ गिवन इन द सिटी ऑफ। 19 जो है अमन का नोबेल प्राइज़ है वो कौन सी सिटी के अंदर दिया जाता है? तो वो ओस्लो नॉर्वे के अंदर। ओस्लो एक नॉर्वे का सिटी है, तो वहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो है पीस का वो वहाँ पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो वो है लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 34 है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड इन। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ पे बेस्ड है? वो है लग्जमबर्ग। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस लग्जमबर्ग के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 35 है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज लोकेटेड एट। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहाँ पे है? वो है इजिप्ट के अंदर। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन 36 है दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज ऑफ। दुनिया का सबसे कदीम तरीन तराना कौन से कंट्री का है? तो वो जापान के। वर्ल्ड ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज ऑफ जापान। क्वेश्चन नंबर 37 है हु इज़ नोन एज अवामी पोएट ऑफ उर्दू। उर्दू का अवामी शायर किसको कहा जाता है? वो है नज़ीर अकबर इलाहाबादी इज कॉल्ड अवामी पोएट ऑफ उर्दू। उर्दू का अवामी शायर। क्वेश्चन नंबर 38 है तदवीन कुरान वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द खिलाफत। कुरान की तदवीन कौन से खलीफा के दौरान अरसा के दौरान शुरू की थी? वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। क्वेश्चन 39 विच प्रॉफिट नेम इज मेंशन्ड मोस्ट टाइम इन कुरान। कुरान के अंदर सबसे ज़्यादा किस पैगंबर का जिक्र है? वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 40 है चाचा छक्कन वाज रिटन बाय। चाचा छक्कन एक ड्रामा था, तो वो किसने लिखा था? इम्तियाज़ अली ताज ने। इम्तियाज़ अली ताज ने चाचा छक्कन ड्रामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 41 है द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। बोल्शेविक रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये रशिया के अंदर आया था। बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया के अंदर आया था। क्वेश्चन नंबर 42 नायग्रा फॉल्स आर सिचुएटेड इन। नायग्रा फॉल कहाँ पे वाक़ है? ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। नायग्रा फॉल यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 43 हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सिचुएटेड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये डेवस स्विट्जरलैंड के अंदर वाक़ है। क्वेश्चन 44 है विच वाज द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम। गज़वा इस्लाम वो पहला कब लड़ा गया? वो था गज़वा अबवा। इसको गज़वा वेदान भी कहा जाता है, जो कि मक्का से बाहर एक वेदान की वादी थी। वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन के साथ कुफार के साथ लड़ने गए थे, लेकिन कुफार भाग गए थे। तो ये सबसे पहला गज़वा इस्लाम का है, गज़वा अबवा। क्वेश्चन नंबर 45 है ग्रीनविच इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। ग्रीनविच कौन सी सिटी के अंदर मौजूद है? तो ये ग्रीनविच लंदन के करीब मौजूद है। ये ग्रीनविच क्या है? ये दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच से लिया जाता है। क्वेश्चन 46 है विच इज द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की जो ग्रेट वॉल है उसकी लेंथ टोटल कितनी है? तो उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 3460 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन 47 टोटल एरिया ऑफ चेचनिया। चेचनिया का टोटल कितना एरिया है? 11,500 स्क्वायर किलोमीटर। चेचनिया का टोटल एरिया 11,500 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन 48 है फिलाडेल्फिया इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर। फिलाडेल्फिया जो अमेरिका की एक स्टेट है वो कहाँ पे वाक़ है? वो डेलवेयर रिवर के किनारे पे मौजूद है फिलाडेल्फिया की स्टेट। क्वेश्चन नंबर 45 है डॉन इज द रिवर ऑफ। डॉन एक कंट्री का रिवर है, वो कौन सी कंट्री का रिवर है? रशिया। डॉन रिवर रशिया के अंदर बहता है।
क्वेश्चन 50 है, द डीपेस्ट लेक इज, दुनिया की जो सबसे डीपेस्ट गहरी तरीन लेक है, झील है, वो कौन सी है? वह लेक बिकाल है। ये तो क्वेश्चंस है, इनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान जॉइंट नैम, पाकिस्तान ने नैन अलाइड मूवमेंट कब ज्वाइन की थी? तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वुमेन सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर वुमेन की टोटल कितनी सीट्स हैं? तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।